दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे घटना सार का अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स। इसका एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें से राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिकी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। ये आर ओ पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। आर ओ यूपी पीसीएस और अन्य वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए करंट अफेयर्स आप लोग देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पुरस्कार वहाँ तक कर लिया था, आज से पुरस्कार स्टार्ट होगा आर्थिकी तक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पीटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कौन है वो? अरुंधति राय जी हैं। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? कौन सा देश है वो? सोमालिया है। अगला है वह भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है, तो कौन सा है वो? द गोल्डन थ्रेड है। अगला है प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? तो सुरेश साकोरे को। भारतीय मूल की वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में 2024 में खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो श्रीनिवास आल कुलकर्णी जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है उनका? आरती नाम है। हाल ही में किस भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय फिल्म में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन है वो? शबाना आजमी जी हैं। अगला क्वेश्चन है FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कांस ला सिनेफ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू नो को। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्ना कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरता मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? मेजर राधिका सेन जी हैं। अगला क्वेश्चन है
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 के प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को किया गया है। 22 से 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा देश है? भूटान है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगट्स जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन टीम को सम्मानित किया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैक्स विकास केंद्र को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस पुरस्कार प्रदान किया गया है? सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी आर्टिलरिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए किया गया है। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है? सुनील भारती मित्तल को प्रदान की गई है। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो स्टालिन दीवान को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है जगतगुरु राम भद्राचार्य गीतकार गुलजार को। अगला है, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? भारत को किया गया है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन हैं? राकेश चौरसिया जी हैं। बांसुरी वादक बेला फेक जाकिर हुसैन और एडगर मेयर है। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खेल से संबंधित प्रश्न को। 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता? दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर जीता। विश्व टेबल टेनिस कंटेनर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। सृजा अकुला भारत की बनी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। जून 2024 में 3 स्टार ग्रैंड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। श्रुति बोरा बनी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में फुटबॉल इंडिया हॉकी टीम्स जूनियर्स वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया है? विराट कोहली को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद में खेले गए एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वाल्ट स्पर्धा में 24 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्टिक बनी है। तो कौन बनी है? दीपा कर्माकर जी बनी है। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए आईपीएल 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर टीम इंडिया ने तीसरी बार जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? पी श्यामरान निखिल जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जी बन गए हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अफ्रीकी देश को 10वां फीफा
महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी की है? तो ब्राज़ील ने की है। ब्राज़ील ने की है। पाकिस्तान की वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। वह भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में आधिकारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने की है? दिनेश कार्तिक जी ने की है। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो बिल्किस मीर बनी है। जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? अरमाको सऊदी अरब को चुना है। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो टाइगर वुड्स जी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, चीन में किया जाएगा। अप्रैल 2024 में किसी भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? नरसिंह यादव जी को चुना गया है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे टी20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू विश्व निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पीवी सिंधु जी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अप्रैल 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो मोहम्मद वसीम को चुना है। यूएई से संबंधित है। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास ले लिया, सुनील छेत्री जी हैं। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया, इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल है। अगला है फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खोले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में का शुभांकर बीराम गाई बेलू नाचियार जी हैं। 15 जनवरी 2024 में किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को सम्मानित किया गया है। जून 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? तो टाटा समूह ने प्राप्त की है। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को वर्ष 2023 से 27 तक एफआईएच आयोजन को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान है? बाइकॉम 18 को। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया का नाम है बिनबिन और नीनी, 2 साइबेरियाई बाघ शावक हैं। हेलो गाजियांग। जनवरी 2024 में किस पूर्व क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कौन है वो? रवि शास्त्री जी हैं। वन लाइनर क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं। आप देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम की अर्धवार्षिकी विस्तार से हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अर्धवार्षिकी विस्तार से देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसी को कवर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, 18वीं लोकसभा
तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बने मोदी जी? 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, पंडित नेहरू के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो लगातार नेता चुने गए हैं तीसरी बार, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं इनके शपथ ग्रहण में बात कर लेते हैं। तो मोदी जी के शपथ ग्रहण में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को आमंत्रित किया गया था। ठीक, इसमें अगर बात कर लेते हैं तो कुल 71 मंत्रियों ने शपथ लिया था, जिसमें से मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री हैं, 7 महिला मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है इसी के साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हम लोग देखेंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। देखेंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हैं। अपनी इस यात्रा से पहले 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल हुई थी। ठीक है, 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेश समकक्ष शेख हसीना के बीच वार्ता के दौरान इन समझौते पर अंतरिम रूप दिया गया है। ठीक, अंतरिम रूप दिया गया है। इस समझौते में व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता शुरू कर और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है। भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच ट्रेन सेवा, चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों को भारत में ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा प्रदान की जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं, देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश ने डिजिटल समझौते साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग के संबंध में मजबूत करना है और नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अवसर की खोज करना है। समझौते में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर सहयोग को नवीनीकृत किया गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह संचार में सहयोग बढ़ाने के लिए इन स्पेस और बांग्लादेश के ICT और दूरसंचार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। ठीक, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं, ये कोष्टक में दिया हुआ है। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित हुआ है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। अक्टूबर 2024 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐतिहासिक रूप से कोझिकोड को कालीकट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, केरल के मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 प्रकाशन और एक सशक्त साहित्यिक शिक्षा आधार है, जिस कारण से इसे 2012 में मूर्तियों का शहर का टैग दिया गया था। एक अधिनियम अभी संसद द्वारा लाया गया था, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू कर दिया। इस संबंध में 21 जून 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। यह कानून इसी 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में संसद से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्रावधान क्या किया गया है? सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए कानूनों में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
इनमें नकल की रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह से संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा, न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हो गया है। कच्छ जिले में स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को दुनिया का 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इसको। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 जून 2024 को इसे गर्व का क्षण कहा और अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात और भारत एक गर्व का क्षण है, एक गर्व का क्षण है। ठीक है, इसमें और देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिया। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी 23 जून 2024 को वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह पर एक भाग के रूप में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। जलवायु घड़ी एक सरल उपकरण पर केंद्रित है, एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए हमारी समय सीमा पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय बिंदु की निगरानी करती है, जबकि प्रमुख समाधान मार्गों पर हमारी प्रगति को ट्रैक करती है। सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद से क्लाइमेट क्लॉक टीमें चियापास से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया भर में सक्रिय हुई हैं। अगला देखेंगे, कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को पूर्ण रूप से ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेलवे ने हासिल की है। इस दिन रेलवे ने संगलदान से रियासी तक 46 किलोमीटर तक के खंड में मेमो ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले 16 जून 2024 को इसे रूट पर रेल इंजन को चलाकर सफल ट्रायल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा स्थित पुल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है, जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का परियोजना का हिस्सा है। चिनाब पुल का निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास जिसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं, तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये इसमें इम्पोर्टेंट था और इसमें कुछ नहीं है। ठीक, WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता प्रदान की है। DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया गया है। दूरदर्शन चैनल DD किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को पेश करके उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के नकटी नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के नवीन आर्द्रभूमि के रूप में जून 2024 में अधिसूचित किया है। दोनों स्थलों पर मानव निर्मित बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। नागी पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में 791 हेक्टेयर में फैला नागी आर्द्रभूमि नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। ठीक, अगला देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें। अगला है, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है।
विश्व शिल्प परिषद द्वारा 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जिससे जम्मू कश्मीर और क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा। अगला है रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल है। 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया में उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र के 20 दस्तावेजी धरोहर को विश्व स्मृति रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त मिली है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 20 दस्तावेजी धरोहरों में शामिल कुल महान कृतियाँ सुल्ताना का सपना, रोकैया हुसैन का नारीवादी कल्पना उपन्यास, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विशु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोकलोचन। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल तुलसीदास रामचरितमानस मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान 1574 में अवधी भाषा में रचित राम की कहानी का महाकाव्य है। हर गीत का छंद में लिखी गई यह रचना आज भी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। अगला देखते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट है, भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतरने का एक सफल परीक्षण सेना द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को किया गया है। ठीक, किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्र में पीड़िता को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत हेल्प इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मित्र पोर्टल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरुल लाओ पैसे बाओ मिशन चलाया गया। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति में ध्यान में रखते हुए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बना है। 8 मई 2024 को यूके में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक समीक्षा 2024 की रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। इसके बाद देख लेते हैं, महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन। 26 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। इस पार्क में भारतीय सेना और पुलिन बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जी द्वारा किया गया था। देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली तेंदुआ गणना रिपोर्ट में देश में तेंदुआ की संख्या 2022 में 13,874 आंकलित की है। इससे पूर्व 2014 में 7,910 थी। 2018 की तुलना में 2022 में तेंदुओं की संख्या 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें, तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य भारत व पूर्वी घाट में, जबकि पश्चिमी घाट में 3596, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 1109 तथा पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले क्षेत्र में 349 दर्ज की गई है। राज्यों में बात कर लेते हैं तो राज्यों में 2022 में तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा 3907 मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर 1985 महाराष्ट्र में, तीसरे स्थान पर 1879 कर्नाटक में है, चौथे स्थान पर तमिलनाडु में है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ टॉपिक को कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।